તો પેકેજિંગ સોલ્યુશન પૂરા પાડતું ઇનોવેટિવ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઇન પેકેજિંગ એ તેની અત્યંત પ્રતીક્ષિત ઇવેન્ટ પેકેજિંગ ફોર ધ બેટર વર્લ્ડ 2024નું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં 300થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો. આ ઇવેન્ટ ટકાઉ પ્રેક્ટિસિસ શોધવા તથા ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપવા ઉપરાંત પેકેજિંગ ફાઇનાન્સનું સોલ્યુશન લાવવા તથા કિફાયતી પેકેજિંગ સોલ્યુશનને પ્રમોટ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ હતું, જેનો હેતુ છે પેકેજિંગ ખર્ચને 10થી 50% ઘટાડવાનો. તો સીસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પેટા કંપની સીસ ગ્લોબલ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું સાહસ ઇન પેકેજિંગ 5 વર્ટિકલ સાથે પેકેજિંગમાં પરિવર્તન લાવશે. તો ટકાઉપણા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઇન પેકેજિંગ ઓપ્ટિમલ પેકેજિંગને પ્રોત્સાહન આપે છે. તો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ રિસાયકલિંગની તે હિમાયત પણ કરે છે અને સર્ક્યુલર ઇકોનોમીના મિશનને તે સપોર્ટ કરે છે. આ કાર્યક્રમમાં ફિનિક્સ ફાઉન્ડેશન બાંબુ ગ્રુપના સ્થાપક શ્રી પાસા પટેલ, ભારત સરકારના વાણિજ્ય તથા ઉદ્યોગ મંત્રાલયના રબર બોર્ડના ચેરમેન ડૉક્ટર સાવર ધનાણિયા, ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ જીપીસીબીના પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ સેલ ઓફ ગુજરાતના હેડ ડૉક્ટર અશ્વિન મિસ્ત્રી, CNBC ટીવીના એડિટર મનીષા ગુપ્તા સહિતના જાણીતા મહેમાનો તથા અગ્રણી હસ્તીઓ તેમજ સભ્યોએ આ ઇવેન્ટમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે ટકાઉ ભવિષ્ય માટે ચર્ચાઓ तथा व्यूहात्मक आयोजन પણ પ્રદાન કર્યું હતું. अहमदाबाद में आए हैं कि इंडस्ट्री के लोगों ने पैकिंग में सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और उस विषय पे मैं सारे इंडस्ट्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा विषय है. आपके माध्यम से मैं सारे गुजरात और देश के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जिस तरीके का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 2030 के बाद 40% गेहूँ, 40% चावल, 40% दूध मिलने वाला नहीं है. खेती की उत्पादकता कम होने वाली है. और दूसरी बात, कार्बन और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तुम्हारा हमारा जीवन नष्ट होने की तरफ जा रहा है. मैं आपको सिर्फ 3 लाइन बताना चाहता हूँ. पहली लाइन ये है कि लास्ट संडे को चाइना में -53 टेम्परेचर हो गया, माइनस, नंबर 1. नंबर 2, 18 दिसंबर को तमिलनाडु में तुतीकुरिन डिस्ट्रिक्ट में 960 मिलीमीटर बारिश एक दिन में हो गई. और लीबिया इस देश में डेरना नाम का शहर एक दिन में 1.25 लाख आबादी का शहर बह गया. ये सारा क्यों हो रहा है? ये सारा हो रहा है डीजल, कोयला और पेट्रोल जलाने की वजह से और फॉरेस्ट कवर कम होने की वजह से. आज का विषय ये है कि इंडस्ट्री में जो मटेरियल लगने वाला है वो नेचुरल हो, सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो, और इसलिए सारी इंडस्ट्री प्रयास कर रही है. आज मैं सारे इंडस्ट्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मानव जात बचाने के लिए जिन प्रयासों की आवश्यकता है वो प्रयास गुजरात की इंडस्ट्री कर रही है. ये मुझे बड़ी खुशी है. मैं पिछले 36 साल से पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हूँ. आज मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसका नाम है इन पैकेजिंग, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म. इनका एडवाइजरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ. का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एपीडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका नेचुरल पैकेजिंग का मैं चेयरमैन हूँ. हम चाहते हैं कि नेचुरल पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग को किस तरह हम इसको बढ़ावा दिया जाए. आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक इन पैकेजिंग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि प्लेटफॉर्म की इनिशिएटिव लिया शीश ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से. ये चाहते कि हमारी जो एमएसएमई इंडस्ट्री को किस तरह बिज़नेस को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस किया जाए. इस प्लेटफॉर्म का द्वारा कैसे इनको माल को ऑर्डर किया जाए, छोटे से छोटे लोग जो है किस तरह इनको माल खरीद सकते हैं.